सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में झूला। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में झूला। एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। हंसा का अर्थ समझ में बताया गया क्या क्या सत्य है। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, माया ने सत्य को छुपा लिया है। सत्य आत्मा है, वो तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन संसार को सत्य बता दिया। बचपन में बताया गया धराधाम, ये तेरा घर मकान दुकान परिवार। जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, चाहे जैसे पैसा कमाओ मौज मस्ती उड़ाओ। बुढ़ापे में बताया गया क्रोध लोभ त्याग करो। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, काम मर जाता है। क्रोध नहीं मरता, लोभ नहीं मरता। कितने दादा दादी लोग बेड पे पड़े, उठने की हिम्मत नहीं, 100 गाली मार दूंगा, छोरी से सिर तोड़ दूंगा, हाथ पर। छोटे छोटे बच्चे अंगूठा दिखा के भागते हैं। उठे की हिम्मत नहीं, मारोगे क्या। कितने दादा लोग मरते मरते बेईमानी कर जाते हैं। ये गांव में ऐसे नहीं होंगे कोई, नहीं तो हर गांव में काक रहते हैं। बुढ़ापे में बताया गया क्रोध लोभ त्याग करो, भगवत भजन करो, यही एक सत्य है। पिजड़े का पंछी जब पिजड़े को छोड़ चला, अंत में बताया गया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। बोलो। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा। हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इस सच को स्वीकारो, समझो। ऐसे नहीं यहाँ बुलाया गया तुमको कि आए हो कहाँ, जाओ सुन के आए। तुम्हारे जीवन का सच जो है उसको देखो, पहचानो। यहाँ इस गांव में ऐसे क्षेत्र में नहीं होंगे, नहीं तो मेरे बचपन की कहानी आंखों देखी बात है। सास मर गई थी, 3 बहुएं थी, पे खूब सोना था, कान में मोटा मोटा कुछ पहनी थी, वो रिंग की तरह सोने का। और बहू रोते रोते गिर गई और दे के नोच ली। ये गांव में नहीं होगी ऐसी बहुएं हैं। और ससुर जी जब देखे तो बड़ा दुख हुआ, कितना तुम लोगों को दिया और तुम लोगों ने ये काम कर दिया। फिर ले आए हो, बनवाए, बनवा के कान पहनाए, तब फूके। बाबूजी मर गए तो अगर सोने का कड़ा घड़ी है तो पहले निकाल लेते, रोते बाद में। सास मर गई तो चैन पहले बहुएं निकालेंगे, रोएगी बाद में सबके सामने रोने। तो इसको सोचो, जब लेके नहीं जाओगे कुछ तो क्या लेके जाओगे। ये लेके जाओगे। आज जो ये पैसा खर्चा कर रहे हो, ये दान धर्म सत्कर्म समाज जुटा है, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, प्रसाद में खर्चा हो रहा है, भंडारा में, लोगों के स्वागत सम्मान में, ये माई का खर्चा, ये जो भी है पंडाल का खर्चा, ये सब तुम्हारे, इसका पुण्य तुम्हारे आत्मा जीव के साथ शायद पहले किए थे, आज भगवान दिए हैं। नहीं तो तुमसे अच्छे अच्छे चालाक बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग हैं, भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, नहीं मिल रहा है व्यवस्था। एक एक बुद्धिमान लोग हैं,
वो नौकरी कर रहे हैं, सीए करके नौकरी कर रहे हैं। और एक एक सेठ बैठा है, सीए रखा है, चार्टर अकाउंटेंट, अंगूठा छाप सेठ बैठा है। वो माल आ रहा है चारों तरफ, नौकर उसके 10-20 हैं। ये सब पहले किए हो उसका फल पा रहे हो, आगे ये जो कर रहे हो आत्मा का उद्धार, आगे तुम्हारा ये धन तुम्हारे साथ में काम आएगा, बढ़ करके तुमको भगवान देंगे। यहां पे कथा आती है अजामिल पंडित जी की। अजामिल पंडित जी त्रिकाल संध्या करते थे, भगवान के भक्त थे, विद्वान थे। मतलब इतना जीवन अच्छा था कि गांव के लोग उनका दर्शन करके तब नौकरी व्यापार खेती में जाते थे। एक दिन समिधा लाने के लिए गए, रास्ते में देखे कि एक भील युवक एक युवती के साथ काम कीड़ा कर रहा है। अर्धनग्न अवस्था में युवती को देख करके इन्होंने अपने मन को हटाया, अश्लील दृश्य हमको नहीं देखना चाहिए। आगे बढ़े, फिर आकर्षण हुआ, फिर खड़े होकर के देखे, युवक चला गया। युवती जो कि वेश्या थी, जब अपने अंग पे साड़ी कपड़ा पहनी, अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर इस वेश्या से नाता लगा कि इसके घर में रहने लगे अजामिल पंडित जी। और परिणाम ये हुआ कि जो प्रणाम करके दर्शन करके लोग जाते थे, वो अजामिल पंडित जी के शरीर से हवा न लगकर मेरे शरीर में लग जाए, परहेज करने लगे, पूजा पाठ दान सब बंद। एक कथा बताती है आपको, एक बार चक्रवर्ती सत्ता छूट जाए तो दुख बहुत होता है, लेकिन फिर भी कुछ बिगड़ा नहीं। मंत्री पद, सांसदी, प्रधानी, ये सब कुछ छूट जाता है तो एक बार मन में दुख होता है, समझो कुछ बिगड़ा नहीं। पत्नी का वियोग, पति का वियोग, पुत्र का वियोग, ये बड़ा दुखदाई होता है, फिर समझो कुछ बिगड़ा नहीं। शरीर में कोई रोग हो गया, बड़ा दुख की बात है, फिर भी कुछ बिगड़ा नहीं। बहुत अमीरी से बड़ी गरीबी आ जाए, बड़े दुख की बात है, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन जिस समय मानव मनुष्य का चरित्र बिगड़ गया तो समझो सब बिगड़ गया उसका। सबसे बड़ा धन चरित्र धन है। आज अजामिल पंडित का चरित्र बिगड़ गया। अपने चरित्र धन की रक्षा करना, अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं, तो भाग्य का खेल। और इस कलयुग में भगवान ही बचाएं, जिसको वही बच सकता है, हम कोई यहां बच नहीं सकता। भगवान भगवान करना, भगवान जिसे बचाए वही बचे। अपने बुद्धि पे, अपने विचार पे अभिमान नहीं, भगवान की शरण में रहना, भगवान रक्षा करेंगे तो ही बच सकते हो। तमोगुण प्रधान युग है। तमोगुण का लक्षण है काम, क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, बेईमानी, ये तमोगुण का लक्षण है। इसमें बस में होकर जीव को विवश हो। ऐसे समय में भागवत की कथा आयोजन करना आपका इतनी भारी संख्या माना बहुत बड़ी बात है। एक दिन 4 संत आ गए। अजामिल पंडित जी घर पे थे नहीं, इनकी जो कि वेश्या थी पत्नी। 4 संत भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न किए हैं कि हे वासुदेव, धर्म सत्कर्म के भजन कीर्तन के रास्ते पे, योग के रास्ते पे कोई योगी चलता हुआ माया के झकोरों से पथभ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है? भगवान कहते मैं उसका पतन नहीं होने देता, ये वो रास्ता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। आज ये दृष्टांत गीता का भागवत में देखने को मिलता है। संतों के द्वारा कथा आती है झूसी प्रयागराज। झूसी से 5 किलोमीटर पश्चिम गंगा जी के तट पे एक साधु संत की कुटिया थी। पत्नी मर गई थी, एक बेटी थी और संत ये भजन करते उसमें रहते थे। सामने एक दिगंबर साधु तपस्या कर रहे थे गंगा जी के तट पर। जनवरी का महीना,
कड़ाके की ठंडी शीतलहरी बर्फीली हवा के प्रभाव से भोर में 4 बजे इनके तन पे दिगंबर थे, कोई वस्त्र था नहीं, और 4 बजे इनका रक्त प्रवाह रुक गया ठंड के कारण। ये मूर्छित होके गिर गए। ये संत जो हैं माला जप रहे थे, देखे बेटी को बुलाए, बेटी ये संत कितने बड़े अच्छे संत हैं और ठंड के प्रभाव से इनका प्राणांत हो सकता है, इनकी रक्षा करना चाहिए ताकि इनके आयोग पूरा हो जाए, तपस्या पूरी हो जाए। इसलिए बेटी तुम्हें हमारा आदेश है, यहाँ हमारे पास दूसरा गद्दा रजाई है नहीं, न लकड़ी है जला के अलाव करें, तो अपना गद्दा रजाई ले करके कंबल लेके इनको चारों तरफ से दबा करके प्राणों की रक्षा करो। बेटी ने तपस्वी के प्राण की रक्षा के लिए अपना कंबल रजाई ले गई और चारों तरफ से दबा के बाहों में इनको रखी। और जब सूर्योदय हुआ, धूप निकली, होश आ गया, तपस्वी ने देखा कि ये संत की बेटी मुझे बाहों में लेकर के लेटी सोई है और कुछ पूछे नहीं, आग बबूले हो गए। चंडालिनी, चंडालिनी, मेरी मूर्छित अवस्था में तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अगले जन्म में वेश्या हो जाएगी। ये माया का झकोरा, न चाहते हुए संत की बेटी कांप गई। तपस्वी, मेरे मन में बुरा विचार नहीं था, तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं ऐसा की थी, एक बार पूछे भी नहीं, इतना भयंकर श्राप देते हैं। अचानक इस कड़कते स्वर निकले संत की बेटी की, तपस्वी, मैं भी साधारण कन्या नहीं हूं, मैं भी तपस्विनी हूं, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं। अगर तुम्हारे श्राप से अगले जन्म में वेश्या हो जाऊंगी तो तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, मुझसे ही भ्रष्ट होकर बदनाम हो जाओगे। ये माया का जब हो गए। यही तपस्वी अजामिल पंडित जी हुए, संत की बेटी वेश्या हुई श्राप के वश में, और पंडित जी का जीवन बिगड़ गया था। कहीं गए थे अनीति से धनोपार्जन के लिए, प्रभु कृपा से 4 संत इनके दरवाजे पे आए, संतों का दर्शन की। जब संतों का दर्शन की तो चरण धोके चरणोदक ली, ये जो कि पिछले जन्म में संत की बेटी श्राप से वेश्या हो गई थी, और संत का जब चरणोदक ली तो श्राप से मुक्त हो गई, पहले की भक्ति जाग गई हृदय में। कहते संत दर्श जिम पातक डरे। संत के द्वारा कथा सुनना तो बड़ी उत्तम बात है, संत का दर्शन ही यहाँ व्यासपीठ में तुम लोग आकर के करते, इसका ही अनंत फल है। और संत का चरणोदक मिल जाए, यहाँ कथा में हमारे ये सब जजमान लोग चरणोदक ले रहे हैं, 7 दिन तक आरती बंदन कर रहे हैं, भोग प्रसाद ले रहे हैं। कथा सुनना हो ये तो लाभ है, लेकिन इसका भी अनंत लाभ है। श्राप से मुक्त हो गई है, भोजन कराई संतों को। तब तक अजामिल पंडित जी आ गए। संतों ने कहा हमें कुछ दक्षिणा दे दो, भोजन कराई हो तो। इन्होंने कहा पंडित जी आते होंगे, आपको दक्षिणा भी दूंगी। अजामिल पंडित जी से हाथ जोड़ी कि ये संत भोजन की, इनको कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल पंडित तो बुरा विचार दूर से ही कि मेरे न रहने पे ये मेरी पत्नी पहले की वेश्या है, पुराने यार वेश बदल के आए होंगे। संतों को डांटे अजामिल पंडित जी, तुमको डंडा से मारा नहीं, समझो दक्षिणा हो गई, उठो जल्दी से भाग जाओ। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो देने के लिए आते हैं, कृपा करने के लिए आते हैं, बड़ा पुण्य होता है, तब सच्चे संत मिलते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान जब कृपा करते हैं तो सच्चे संत से मिला देते हैं, और सच्चे संत मिले तो भगवान का मिलना पक्का हो गया। संतों ने कहा भाई तुम्हारी पत्नी भोजन कराई है, कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा जब तुम्हारा दंड कमंडल छीन करके डंडा मारूंगा तब जाओगे कि कहने से जाओगे। तब संत जान गए किसकी बुद्धि बिगड़ी है, अभी भी नाराज नहीं हो रहे संत। संतों ने कहा भाई तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। अजामिल ने कहा साधु महात्मा हो के आपको लेना देना क्या है, मेरी पत्नी गर्भवती है कि नहीं। अरे भाई तुम्हारे पत्नी के गर्भ में पुत्र है। अजामिल पंडित जी कहे कहना क्या चाहते हो,
संतों ने कहा रुपया पैसा दक्षिणा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। जब तुम्हारा वो पुत्र पैदा हो तो तुम दक्षिणा में वचन दो कि उसका नाम नारायण रखोगे। अब अजामिल को झटका लगा थे, सच्चे संतों को मैंने अपमानित किया, माफी मांगे। संत चले गए, पुत्र पैदा हुआ। अजामिल पंडित जी नारायण नाम रखे। अपमृत्यु योग आया, प्राण संकट में पड़ा तो मुंह से निकला नारायण। जिससे ज्यादा प्रेम होता है मृत्यु के समय वही याद आता है। कितने लोग मरते समय मेरी बड़ी बिटिया को बुला लो, दमदवा को बुला लो, पतोहिया को बुला लो, नतिया को बुला लो। ये मूर्ख लोग जो हैं इनको जीवन मानव तन पाके पता नहीं कि बिटिया दमदवा पतोहिया की वजह से माँ के गर्भ में जाए के पड़े। मरते समय भगवान को याद करो। अगर कोई बेटा बेटी नाती पोता याद आ गया, पति परिवार रिश्तेदार याद आ गया मरते समय, तो उसके वजह से जन्म लेना पड़ेगा। भगवान को नाम लो। भगवान इसलिए सदगुरु संत की ये गृहस्थी करो, लेकिन अंत तो होना है, मृत्यु तो होना है, उसे बच नहीं सकते। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी ये छूटेगी नहीं। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। मृत्यु से कोई बच सकते? सबको पता है ना मरना है, सब दुनिया दादा दादा मारे तो हम लोगों को बचेंगे हम लोग। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। दिल में बसे कितने बड़े अरमान हैं तेरे, अरमान है तेरे, माटी के पुतले माटी के सामान है तेरे, माटी के पुतले माटी के सामान है तेरे। माटी की सूरत जिस दिन माटी मिल जाएगी, माटी मिल जाएगी, न दादा काम आएगा न दादी आएगी, ना दादा काम आएगा ना दादी आएगी। उड़ जाए पिंजड़े का पंछी पिंजड़ा छोड़कर, हाँ पिंजड़ा छोड़ कर, मोह माया ममता के सारे बंधन तोड़कर, मोह माया ममता के सारे बंधन तोड़ कर। दिन मौत के दिल की धड़कन जब गुनगुनाएगी, जब गुनगुनाएगी, ना भैया काम आएगा न भाभी आएगी, ना भैया काम आएगा ना भाभी आएगी।
तूने पाया मानुष तन, पाप में डूबा हुआ है मूरख तेरा मन, क्यों पाप में डूबा हुआ है मूरख तेरा मन। पाप की नैया जिस दिन तुमको डुबाएगी, तुमको डुबाएगी, न बेटा काम आएगा न बेटी आएगी, ना बेटा काम आएगा ना बेटी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम, ये परिवार कोई साथ नहीं देगा। काम आएगा तो अगर बुरा काम किए रहोगे जीवन में, किसी पड़ोसी को पीड़ा दिए रहोगे, किसी भाई की बेईमानी किए रहोगे, कहीं किसी के साथ धोखा किए रहोगे, वो पाप की गठरी तुम्हारे साथ आएगी और तुमको आगे पीड़ा देगी। और किसी की भलाई किए रहोगे, सत्कर्म भजन, माता पिता की सेवा, वृद्धजनों का सम्मान, गरीबों से प्रेम और उनकी मदद किए रहोगे, वो तुम्हारे आगे जाकर के तुम्हें सुख देगा, यही काम आएगा। अजामिल पंडित जी प्रसंग था, जो जिससे ज्यादा प्यार है मृत्यु के समय वही याद आता है। संकट के समय जिससे ज्यादा प्यार होगा वही याद आएगा। अब ये नारायण नाम के पुत्र से बहुत प्यार था, इसलिए अपमृत्यु का योग आया। नारायण नारायण, यमराज के दूत आए थे इनको लेने के लिए, भगवान विष्णु के पार्षद आ गए कि नारायण का नाम ले रहा है। यमराज के दूतों ने कहा, अपनी विवाहिता पत्नी को पीड़ा दिया है, इसको नरक में 36,000 वर्ष तक दंड दिया जाएगा। जो पति अपने विवाहिता पत्नी को पीड़ा देकर पराई नारी से संपर्क में रखता है, उसे 36,000 वर्ष तक लोहे की लोहा लाल करके उस बिना कपड़े के नंगे बदन उस पर लिटा के तड़पाया जाता है। बहुत पाप है अपनी विवाहिता पत्नी को पाप देना, पीड़ा देना। आप लोग सब यहाँ धार्मिक जिला है, यहाँ सब अच्छे हो, लेकिन आगे हमेशा सावधान रहना। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, भाई बात तो सही है आपकी, ये पाप तो बहुत किया है, लेकिन यमराज से जाके पूछो कि अंत समय में नारायण नाम का महात्म क्या है। यमराज के पास जब जाकर के बताए तो यमराज ने कहा, भाई भगवान के नाम का महात्मा है कि मृत्यु के समय अगर किसी जीव के मुंह से भगवान का नाम भूल से भी निकल जाए, वो सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम का अधिकारी होता है। लेकिन मृत्यु के समय आता नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, अंतराम कही आवत नहीं। बड़ा भाग्यशाली जिसके मुख से भगवान का नाम आ जाए। आएगा जब रोज रोज हमेशा इसकी आदत डालोगे, धीरे धीरे रंग लागत 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 है, तब भ्रम भागत 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 है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं भी चली मैं भी हो गई लाल। धीरे धीरे आदत पड़ने पे हो जाता। जैसे तम्बाकू खाने वाला ठोका एक बार दो बार, धीरे धीरे, और इसके बाद सीख लिया। वो जब संसार की बात याद आ गई तो भगवान की बात कुछ न कुछ तो, अरे अब इसका असर देखो, छोटे छोटे बच्चों को देखो, जय श्री कृष्ण जय श्री राम कुछ न कुछ खेलते खेलते बोलते रहते हैं आसपास के बच्चों जो। इसलिए जो धन यहाँ खर्चा हो रहा है और ये जो आप लोग यहाँ अपना समय मूल्य निकाल के आए, बहुत बड़ा समय है, अच्छा समय है आपके जीवन का। और भगवान का नाम जपते हुए अजामिल मोक्ष गति को प्राप्त किए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है, ये नहीं कि भगवान का नाम लेने से सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे, तो चाहे जितना हो उतना पाप कर लें और फिर नाम लेंगे तो मुक्त। इसके लिए नहीं है, भूल चूक से जो पाप हुआ है उसके लिए भगवान। आगे कथा आती है। कल भगवान राम के अवतार का दर्शन किए। भगवान राम का जब अवतार हुआ तो शंकर भगवान गए थे काकभूषुंडी जी के आश्रम में राम कथा सुनने।
बोल संत भगवान की, संत भगवान की। ये हमारे यहाँ के साधु महात्मा हैं, भगवान राम के अवतार के पहले ही राम कथा लिख दिए हैं। राम कथा हो रही है। कागभूषुंडी जी के यहाँ कथा सुन रहे थे। शंकर भगवान को पता चला कि अयोध्या में भगवान राम का अवतार हो चुका है। हाथ जोड़े कि गुरु जी आज कथा बंद कर दो व्यास जी। तो जिसकी कथा सुना रहे हो उनके बाल रूप का दर्शन करने का मन हो रहा है। अयोध्या में अवतार हो चुका। कागभूषुंडी जी कहे कि ठीक है कथा तो बंद कर देंगे, लेकिन आप अकेले जाएंगे, हमको नहीं ले चलेंगे, हमारी भी तो प्रबल इच्छा है। शंकर भगवान कहे यहाँ व्यास पीठ पे गुरु बन के कथा सुना रहे हो, वहाँ चलोगे तो चेला बनना पड़ेगा। कागभूषुंडी जी कहे अगर भगवान राम का दर्शन हो जाए मैं तो धूल बनने को तैयार हूँ। मिटने साधु बना इसीलिए, कथा कीर्तन यज्ञ किया भगवान को पाने के लिए ही तो हुआ सब। अगर भगवान मिल जाए तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाए शंकर भगवान, बाल ब्राह्मण का रूप बनाए कागभूषुंडी जी। अयोध्या में आए, भारी भीड़। शंकर भगवान कहे कोई वीआईपी गेट ढूंढो। वीआईपी गेट पे 4 घंटा खड़े रह गए। तब एक दासी आई। पंडित जी यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं वो बूढ़ऊ पंडित जी को देख रहे हो? कहीं हाँ। कहीं हस्तरेखा के प्रकांड विद्वान, भूत वर्तमान भविष्य सब बता देंगे। कौशल्या मैया को लाला हुआ है। हाँ, गई दासी और दौड़ी आई। कौशल्या मैया ने बुलाया। शंकर भगवान आइडिया लगाए थे कि हाथ देखने के बहाने अंदर जाऊंगा, दर्शन पा जाऊंगा भगवान का जल्दी से। एक दासी दौड़ी आई और कौशल्या माँ को बताई कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य आए हैं, सब बता देते हैं। कौशल्या मैया बोली जल्दी आप बुलाओ उनको राजमहल में, मेरे लाला का भविष्य बताएं। आई दासी ने कहा कि जल्दी बुलाओ, खाली वहाँ भीड़ बहुत है, बूढ़ऊ पंडित जी को परमिशन है। कागभूषुंडी जी उदास होके गए कि भगवान का दर्शन हमको नहीं होगा। शंकर भगवान कहे कि जो भगवान शिव की शरण में आए वो भगवान राम का दर्शन क्यों न पाए? सावधानी सुनना, ब्रह्म अद्वितीय एक है। भगवान राम का दर्शन करना हो, भगवान राम को प्रसन्न करना है तो भगवान शिव की भक्ति करो, और भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो भगवान राम की भक्ति करो, और दोनों जन को प्रसन्न हो करना है तो हनुमान जी की शरण में जाओ। और भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव सौ को प्रसन्न होता है तो राधे रानी की शरण में। राधा, राधे रानी का अर्थ भगवान की प्रेममयी आत्मा। इतना जान लेना बहुत जरूरी है कि जो निरंजन निराकार है वही सगुण साकार है। जो भगवान शिव हैं वही भगवान राम, वही भगवान कृष्ण, वही भगवान विष्णु। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप लख जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। ब्रह्म अद्वितीय एक है। अधूरा ज्ञान लेकर के सब भटके, जान कर भजना, मान कर भजना। अयोध्या में संतों ने एक बार भगवान राम को घेर लिए कि आपको सबसे प्रिय कौन है? भगवान कहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मुनि भाए। 84 लाख योनियाँ सब प्रिय हैं, लेकिन सबसे 84 लाख योनि में मानव योनि बहुत प्रिय हमको, सबसे प्रिय। कहे मनुष्यों में सबसे प्रिय कौन है? कहें जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। सीता जी अतिशय प्रिय हैं। कहे सीता जी से ज़्यादा प्रिय आपको कौन है? भगवान कहे संतों तुम लोग झगड़ा लगा रहे हो, हमको सब प्रिय है। चरणों में लोड आज बताना पड़ेगा। कहें भरत प्राण प्रिय, भरत जी हमको प्राणों के समान प्रिय हैं। तब कहें कि संतों ने कहा भरत जी से ज़्यादा प्रिय आपको कौन है? भगवान कहे तुम लोग झगड़ा लगा रहे हो, हम नहीं बताएंगे। चरणों में गिर गए, आज बताना होगा। भगवान कहे भ्रातन सहित राम एक बारा, और संग परम प्रिय पवन कुमारा। 84 लाख योनि में मानव सबसे ज़्यादा प्रिय, मानव सीता जी अतिशय प्रिय, भरत जी प्राण प्रिय, और हनुमान जी परम प्रिय। कहे हनुमान जी से ज़्यादा प्रिय आपको कौन है? भगवान कहे तुम लोग झगड़ा लगा रहे हो, हमको सब प्रिय है। सारे संत चरणों में लौट गए। आज बताना पड़ेगा।
भगवान कहते हैं लिंग तापि विधिवत करी पूजा और शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान शिव के समान दो ही कोई पे, ब्रह्म अदिति एक है। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कागभूषुंडी जी, जो भगवान शिव की शरण में आए हो भगवान राम का दर्शन न पाए, आओ मैं दर्शन कराऊंगा। दासी ने रोक दिया कि खाली बूढ़ऊ पंडित जी को परमिशन है, वहां भीड़ बहुत है। शंकर भगवान कहे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, शंकर भगवान कहे कि सही सही भविष्य जानना चाहती हो कि नहीं? एकदम सही सही कहें, सही सही जानना चाहती हो तो बुढ़ापे में मेरे आँख की रोशनी धुंध है, कि छोटे वाली पंडितवा की आंख अभी तेज है, बारीक रेखा बराबर देखेगा है, इसका चलना जरूरी है। दासी गई दौड़ के आई कि इनको भी परमिशन है, छोटे वाले पंडित जी को भी लेके चलो। कागभूषुंडी जी महाराज भगवान शंकर के चरणों में माथा पटक दी कि बाबा खूब धुबिया पाठ मार ले। शंकर भगवान के हाथ में कौशल्या मैया भगवान राम का हाथ दे देती कि बाबा बताओ क्या लिखा है। शंकर भगवान भविष्य बताते हैं कि बालापन जौलों तौलों खेलेंगे भवन आगे, होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे, ताड़ुका उद्धार करी मुनि मख रक्षा करी, गौतम तिया को तारी जग जस पाएंगे, जनकपुरी में जाए हर को दंड तोरी, जनक दुलारी को भी आही घर लाएंगे, अयोध्या में रहेंगे सुख से कछुक दिन। वनवास की बात बताने जा रहे थे तब तक भगवान राम नीचे से अंगुली दबाए कि बोरहू बस करो, बहुत दिन के बाद खुशी लौटी है, वनवास की बात मत बताओ। शंकर भगवान रुक गए, वाणी रुक गई, कौशल्या माँ घबरा गई कि आगे बताओ पंडित जी महाराज क्या लिखा है। भगवान राम उंगली दबाए कि अगर वनवास की बात आगे बताए तो हनुमान के रूप में रामावतार में बड़ी लीला करनी है, पत्ता काट दूंगा। शंकर भगवान हाथ छोड़ दिए, मैया हमको जल्दी है, आगे की हाल फिर बाद में बताएंगे। और राम कथा भागवत में सूक्ष्म है, आगे आपको चर्चा होगी, आगे के प्रसंग चले वापस। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। भगवान का नाम तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहाड़, पुण्य भीतर आवा चहत देत मकार की। राम नाम ले तो भो सिंधु सुखाही, करो विचार सुने। आप कहते हैं ना कि नाम सुनने जा रहा हूं, ये बड़ा उत्तम फल है, सुनना ही बड़ा फल है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई है राम कोई बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, और जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, और जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए।
भगवान कहाँ से आए, लाके देख ले अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, हो नाम नाम अति मीठा है कोई काके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नहाने देना। हीरा जन्म मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। इसे व्यर्थ गवाना देना, इसे व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नहाने देना। हीरा जन्म मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। इसे व्यर्थ गवाना देना, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, तू लुटा के देख ले। शीश दिए हरि मिलते हैं, तू लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम। चलो हाथ उठा के तालियां बजाओ। राम राम राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम खाली इतना ही कहे हैं कि कामी नार पियार जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिम हृदय निरंतर प्रिय लाघव भगवान। हे राम, हे प्रभु, जैसे कामी को नारी प्रिय है, लोभी को दाम प्रिय है, वैसे हमें प्रिय लगो। कामी तुलसीदास जी अपने आप को मानते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दिए ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। लेकिन तुलसीदास जैसा कामी कोई हो तो उसे भी भगवान राम मिल जाएं। तुलसीदास जी का काम एक खूंटे में बंधा था, अपनी पत्नी तक था। तुलसीदास जी की वाणी है, पर धन पत्थर जानिए, परतीय मातु समान, इतने ऊपर प्रभु न मिले तो तुलसीदास जवान। जननी समझानई पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसौ तिन के उर। तुलसीदास जी की वाणी।
लोभी प्रिय जिम दाम, लोभी को जैसे दाम प्रिय है हे राम, वैसे मुझे प्रिय लगो। यहाँ कोई लोभी बैठे होंगे तो बुरा न मानो, तो कथा सुना दें लोभी का। एक बंबई के लोभी सेठ का कथा। इतना लोभी कंजूस था बंबई वाला ये सेठ कि और तो दान दक्षिणा खर्च करे के बाद छोड़ो, भिखारियों को भीख नहीं देता रहा, रास्ता दिखा देता था। को कहने के रहीमन वे नर मर चुके जो के जे कछु मांगन जाए, और उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना। ये कंजूस सेठ की पड़ोसे आए थे काशी, ले गए पड़ोसन ने प्रसाद दी। कहाँ का प्रसाद है? काशी का। बड़ी अच्छी नगरी काशी है। गंगा मैया के लहरों में स्नान करना, जल चढ़ाना, शिव नाम का जब, हर हर महादेव का नारा, साधु संतों का, बड़ा आनंद आता है काशी में। अब ये कंजूस सेठ की पड़ोसन जो थी सेठानी, इसके मन में लालच हुई कि मैं भी तीर्थ जाऊं, लेकिन बात फंस गई कि मेरा सेठ तो कंजूस है। ये आइडिया लगाई, देवियों को पत्नियों को कोई काम करवाना होता है पतियों से, बड़ी आइडिया कुछ न कुछ निकाल लेती हैं। तुम लोग इतनी समझदार नहीं होगी, लेकिन और जगह हैं जो चाहे सो करवा लें। आया सेठ दुकान से और फट से प्रसाद रख दी। कहाँ का प्रसाद है? काशी का प्रसाद है सेठ। बड़ी अच्छी नगरी काशी, आपसे कभी कुछ मैं कही नहीं, नाम मत करना, एक बार हमें काशी के दर्शन करा दो। सेठ ने कहा नाम मत लेना काशी का, वहाँ के पंडा पुजारी लोग डाकू हैं, डाकू। तो ये क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है। सेठानी जान गई किसके साथ आइडिया लगानी पड़ेगी। सेठानी ने कहा सेठ अगर हमको काशी का तीर्थ करा दो तो आपका पैसा खर्चा नहीं होगा, मैं मायके से पैसा लाऊं, माता पिता के घर से, उससे चलो। सेठ सिर खुजलाने लगा कि जब ससुराल के माल से चलना है तो क्या बिगड़ता है। आन के सतुआ आन के गुड़ चल दे गिरजा मिर्जापुर, आन के खिचड़ी आन के घी शंख बजावे बाबा जी। सेठ ने कहा ठीक है जाओ ले आओ। गई, 2 दिन रही मायके में और ला करके माल रख दी सेठ के हाथ में। तो जिसकी कथा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे तो साधारण कंजूस थोड़ी होगा। सेठ ने सेठानी के हाथ पे गंगा जल तुलसी रख दिया। कांप गई करीब, बाप रे अगर पूछेगा कि पैसा यहाँ का है कि वहाँ का तो कैसे झूठ बोलूंगी, पैसा तो यहीं से लेके गई थी चुराई के। बहुत सी पत्नियों की आदत है चुराई पैसा इधर से उधर से उधर से। और एक दिन के लिए अगर मायके जाना हुआ तो कंगन बन गया, हार बन गया, सिकड़ी बन गई, भैया ने दिया है, भाभी ने दिया है। तुम लोग नहीं जानती होगी ये सब, तुम लोग अच्छी हो। लेकिन ये चोरी करना पाप नहीं है, खूब जम के करना। क्यों पाप नहीं है? क्योंकि माल तो अपने घर ही में आता है, गाढ़े दिन काम आएगा। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी कि हर बहना अपने भाई का नाम ऊंचा देखना चाहती है, इसलिए चोरी करके वहां से गहना बनवाए के लाती है। तो इसको खूब चोरी करना, पैसा ले जाके गहना बनवाए के लाना, इसमें पाप नहीं। सेठ ने कहा सेठानी ये गंगा जल तुलसी दल खा करके तुम वचन दो कि आज के बाद मैं जो कहूँगा वही करोगी। सेठानी सोची कि पैसा के बारे में नहीं पूछा, बाकी जो कहेगा वो करूँगी। सेठ लेके गया, काशी पहुँच गया और वहाँ दशाश्वमेध घाट पे पंडा जी लोग दौड़े, यहाँ के दर्शन का फल ये, यहाँ का दर्शन का फल ये। सेठ ने कहा मैं तीर्थ करने नहीं आया हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, मिलने आया हूँ। तब सेठानी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि सेठ काशी में गंगा जी के किनारे झूठ। सेठ ने हाथ दिखाया, याद है, गंगा जल और तुलसी दल खा के वचन दिए, मैं जो कहूँगा हाँ में हाँ मिलाएगी। सेठानी सिकुड़ गई, हाथ जोड़ी के आदेश। सेठ ने कहा यहाँ भी काशी, 1 किलोमीटर पूरब भी काशी, वहाँ कोई पंडा पुजारी नहीं है और गंगा मैया में स्नान करने में पैसा नहीं लगेगा। लोटिया लिए हैं, निकाल जल ले करके लाइन लगा के विश्वनाथ भगवान को जल चढ़ा के दर्शन करके निकल चलेंगे बम्बई। इनको क्या पता पैसा कैसे कमाया था। 1 किलोमीटर दूर गए, जैसे सेठ सेठानी डुबकी मार करके बाहर मूड़ी निकाले, वैसे ही शंकर भगवान पंडा का रूप धर के प्रकट, जजमान की जय हो। सूख गया करीब, बाप रे कहाँ से आ गया। शंकर भगवान जैसे वक्ता कंजूस सेठ को 1 घंटे तक दान पुण्य काशी के महात्म्य की कथा सुनाए, तब 1.25 रुपया देने को तैयार हुआ। शंकर भगवान सोचे कि कंजूस से पाला पड़ा है, 100 रुपया सही
लाज बच जाए, 100 रुपया दो सेठ, मैं दूसरा जजमान देखूं। सेठ ने कहा चोरों के डर के मारे मैं पैसा लाया ही नहीं, बम्बई रहता हूं, मेरा पता ले लो, आके ले जाना। सेठ सोचा कि ना 1000 रुपया भाड़ा खर्चा करोगे ना 100 रुपया लेने आओगे, तुमके क्या पता पैसा कैसे का। देखो तीर्थों में, मंदिर में जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ संत महात्मा भी होते हैं, लेकिन ऐसे जगह पे पाकिट मार भी, चोर भी बहुत जाते हैं। सावधानी से जाया करो। पाकिट कट गया, चैन कट गई, लोग सोचते हैं कि भगवान के दरबार में नुकसान हो गया। भगवान के दरबार, भगवान नाराज नहीं है, तुम्हारी लापरवाही है। भगवान क्यों नाराज? सावधानी। कलकत्ता का एक मारवाड़ी सेठ बड़ा चालाक था, सुना कि काशी में बड़े पाकिट मार हैं, तो धोती कुर्ता पहन करके अब बगल के जेबा में सोने की गिल्ली लेकर दोनों जेब में पूरे काशी में भीड़ भाड़ दिन भर घुमा के देखो मुझसे बड़ा चालाक कौन पाकिट मार हो सकता है। पूरे भीड़ भाड़ में दिन भर घुमा, कोई पाकिट मार मिला नहीं। आया जब ट्रेन पे बैठा तो सेठ के मुंह से निकला कि मैं सुना था काशी में बहुत बड़े पाकिट मार हैं, हमें तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब तक वो पाकिट मरवा समन्वय ही खड़ा था, एक तमाचा मारा सेठ को। नकली सोना लेके चलेगा तो कौन मारेगा पाकिट? आज दिन खराब कर दिया। निकाल के देख, 3 बार घिस घिस के रखा हूं उसमें, निकाल के देखा 3 जगह घिसा था। ऐसे होते पाकिट मार। 10 वकील की इतना बुद्धि होती है, चोर पाकिट मार। कोई पाकिट मार चोर बैठे होंगे तो बुरा नहीं माना आप लोग, यहां नहीं होंगे कोई। और चोर नहीं, चप्पल चोर तो जरूर आते हैं कथा में, यहां नहीं, गांव में तो अच्छा है। बम्बई में कथा हो रही थी, एक पंडित जी आते थे कथा सुनने, और 4-5 दिन के बाद उनके मित्र आए, प्रणाम करने आए। तो हम कहा ये रोज कथा में नहीं आते क्या? कहे नहीं वहाँ गुरु जी रोज नहीं आते। हम कहा क्यों? कहीं जब इनकी चप्पल पुरानी होती तब ही आते हैं, नहीं देख के बदल के ले जाते। सेठ चला गया बम्बई, 100 रुपया दिया नहीं। शंकर भगवान विचार के, एक सेठ तू बम्बई का कंजूस सेठ, मैं काशी का पंडा, 100 रुपया लिए बिना छोड़ूंगा नहीं। अब साधारण कोई पंडा पुजारी हो तो भाड़ा किराया लगे। घट घटवासी शंकर भगवान सेठ सेठानी बंगले पे बैठे थे। 15 दिन के बाद और शंकर भगवान पंडा के रूप में प्रकट। सेठानी की नजर गई हाँ पंडा जी के रूप ऊपर। सेठानी ने कहा सेठ वो देखा काशी वाली महाराज। खुश हो गई कि इनके चरण पड़ गए, जीवन धन्य हो गया। सेठ तो सूख गया, करीब बाप रे यहाँ भी आ गया। सेठ ने हाथ दिखाया सेठानी को, याद है मैं जो कहूंगा वही करेगी, गंगा जल तुलसी दल खा के वचन दिए, हाँ जोड़ी आदेश। सेठ ने कहा मैं चद्दर ओढ़ के घर में सोने जा रहा हूं, दरवाजे पे बैठ के रोना शुरू कर दो, जान जाएंगे सेठ मर गया। इनको क्या पता 100 रुपया कैसे कमाया जाता। अब सेठ जिंदा है, पति कैसे मरे, लेकिन वचनबद्ध है। सही में रोने लगे। शंकर भगवान घटघटवासी सब जान गए कि ये सेठ का नाटक। शंकर भगवान कहे सेठानी क्या हुआ? और रोने लगे। जिंदा है सेठ कैसे कहेगी मर गए? और रोने लगी। शंकर भगवान कहे सेठानी देखो यहाँ जो आता है जाना पक्का है, जो होना था हो गया, मैं आया हूं तो सेठ का अंतिम संस्कार करके तब जाऊंगा। बांस आ गया, कफन आ गया, रस्सी आ गई, सेठ 100 रुपया नहीं दिया, लेके कंधे पे चल दिए स्मशान, 100 रुपया नहीं दिया। चिता लग गई, स्नान करा के चिता पे रख दिया गया, 100 रुपया नहीं दिया। लकड़ी में आग लगा करके घुमाए मुंह के पास, शंकर भगवान की बहुत डरे। समझ नहीं सेठ ऐसा कंजूस। दूसरा बार, तीसरा बार, 4 बार हो गया, 5वीं बार चिता में आग लगाना था। शंकर भगवान का हाथ कांपने लगा कि लोग सोचेंगे औढ़र दानी भोलेनाथ जिंदा जला दिए सेठ को 100 रुपए के लिए, जीतूं की हारूं, ये तो बदल नहीं रहा है। शंकर भगवान कहे सब दूर हट जाओ, पुराना जजमान है, कान में मंत्र बोलूंगा। सब दूर हट गए। शंकर भगवान कहे सेठ सेठ। सेठ ने कहा क्या है? कहीं चिता पर सोया है पता नहीं चला है, कहीं पीठ में लकड़ी गड़ रही, कहीं गड़ रही, छाती पे लकड़ी है। स्नान करा के रख दिए हो, 4 बार घूम कर 5वीं बार तुम चिता में आग लगा दोगे, मुझे सब पता है। शंकर भगवान कहे 100 रुपए का सवाल है, क्यों जान दे रहा है? सेठ ने कहा तुम्हें क्या पता 100 रुपया कैसे कमाया जाता है, जो करना है कर लो, 100 रुपए का नाम मत लेना। लोगों ने कहा मंत्र पूरा हो गया बाबा। वो कहते हैं फंस गेलिन बहुरहू। आज भोले बाबा पहली बार कंजूस के चक्कर में हारूं की जीतूं, कैसे जिंदा जला दूं। सेठ ने चिता में आग लगा दिया। महात्मा शंकर भगवान ने सेठ के चिता में आग लगा, सेठ धू धू करके चलने लगा। 100 रुपया नहीं दिया सज्जनों। आधी चिता जब जल गई
तब इसके कंजूसी पे प्रसन्न होकर शंकर भगवान प्रकट हो गए, हाथ उठाए और चिता ठंडी हो गई। शंकर भगवान की कृपा से सेठ जिंदा हो गया और उठ के खड़ा हुआ, भोलेनाथ का दर्शन पा गया सेठ। शंकर भगवान कहे सेठ तू जीता मैं हारा, आज मांग ले जितना मांगना है, तुझे धन चाहिए ना मांग। 3 बार वचनबद्ध करा के सेठ तब कहा बाबा ज्यादा कुछ नहीं, 1.25 रुपया मांगने फिर कभी मत आना। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी शेर को कहते हैं कि काम ही नारी प्यारी जी में, हे प्रभु हे राम, जैसे कामी को नारी प्रिय है, लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे उस लोभी को 1.25 रुपया इतना प्रिय था कि जलने को तैयार हो गया, 1.25 रुपये का प्यार नहीं गया। उस कंजूस सेठ के 1.25 रुपये के लोभ के प्रेम की तरह आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, सब छूट जाए आपके चरणों से मेरा मन हटे न। तेमे मम हृदय निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। आइए आपको ले चल रहे हैं, थोड़ा सा दर्शन यहाँ पे है शिवरी का। आज भगवान कृष्ण के अवतार की कथा आपको श्रवण करना है। और आपकी ये भीड़ तो हम पंडाल दे करके इनको कहे थे रवि को कि इतना बड़ा पंडाल बना दिए तो गर्मी में कहाँ से आएंगे लोग, लेकिन तुम्हारी संख्या देख करके अच्छा लग रहा है। कलयुग में इतने लोग कथा में आ जाएं बहुत बड़ी बात है। आज हम लोगों को बहुत सावधान रहना है और संभाल करके रहना। आज आप एक कथा का आयोजन तो ये किए हैं, लेकिन आप लोगों को जो भी प्रबुद्ध वर्ग है या जो भी कथा अच्छी लगती हो, जिसको जिसको वो अपने गांव में अगल बगल प्रचार कर दिया करो, आकर के लाभ ले लें। न पैसा लगना है न कुछ करना है, इसलिए शाम का समय काम धाम भी नहीं रुकेगा। सब करके आकर के कुछ भगवान का नाम, कहाँ जाओगे काशी प्रयाग, घर गृहस्थी है बड़ा कठिन है, घर में गंगा आई है ये तुमको प्राप्त करो। ये तो ओम प्रकाश सिंह बराबर ये संपर्क बनाए रहे, कई साल के बाद संजोग बना, ये समय मिला, इनको लाभ मिला, जिसकी वजह से सबको लाभ मिला। शिवरी 20 साल की थी। ये शिवरी जो थी पूर्व जन्म की रानी थी। प्रयाग के कुंभ मेले में गई थी राजा के साथ। साधु संतों की सेवा देखकर रानी के मन में आया कि मैं भी साधु संतों की सेवा करूं। राजा ने डांट दिया कि महारानी होकर के साधु संतों के जूठे पत्तल उठाएगी तो, और साधु संत की सेवा मन में रह गई। मरते समय वही चिंतन आया, प्राण निकल गया और वही रानी शिवरी हुई। 20 साल की हुई थी, शादी पड़ी थी, परसों बारात आएगी और देखी कि दरवाजे पे भेड़ बकरे बंधे हैं 200। शिवरी ने सखियों से पूछा, सखी ये भेड़ बकरे क्यों बंधे हैं? सखियों ने कहा अरे तेरी शादी है, बारात आएगी ना, उनके स्वागत में काटे जाएंगे। राम 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 राम। कोई खुशियां मनाए, किसी का गला काटा जाए। शिवरी उस दिन खाई पी नहीं, जब गहरी नींद में सब सो गए, सारे भेड़ बकरियों की रस्सी खोल के भगा दी। एक बार सावधानी से, कई बातें हैं आप लोग भूल करते हो, जान जाओ। अपना बर्थडे जब बच्चों का मनाओ या किसी का, तो हिंसा मत करो उस दिन, नशा पत्ती मत करो, मांसाहार मत करो। और दिन शुद्ध सात के भोजन, भजन कीर्तन, और अपने गांव क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं मजबूर, जा कर के उनको भी कुछ मिठाई और एक सीट कपड़ा उनके बच्चों को दे दो। ये सबसे बड़ा पुण्य। हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं क्षेत्र में, और भगवान ने हमको दिया है, तो हमारे गांव के ही क्यों हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनको देखना, ध्यान रखना। और इस समय बहुत जरूरी है। देखो आपका शक्ति और संगठन रहेगा तो सब कुछ, कथा नहीं तो यह समय कलयुग आया कि कथा बंद हो जाएगी, पूजा पाठ बंद हो जाएगी। सनातन धर्म हमारा जो है दो चार की भाषा सिखाता है, सब प्रामाणिक बातें। तमाम धर्म के लोग गरीब बस्तियों में जा करके
ये बलरामपुर जिला है, आंखों देखी बात है। उतरौला है, देवरिया गांव, परसौना, राप्ती नदी के किनारे काट देती रफ्ती जा करके वहाँ पे हम गरीबों के बीच में वहाँ पे देखे और कथा सुनाए, जगाए। और वहाँ ईसाई धर्म के लोग ये मारुति बेन वाली जो होती है ना गाड़ी होती है, वो उसको हॉस्पिटल बना करके दवा गांव गांव बांट रहे हैं। गरीबों को दवा बांटना, उनको नौकरी शादी विवाह के लिए लालच देना। एक हमारा सनातन धर्म के अलावा जितने धर्म हैं सब अधूरे हैं। ये पूर्ण धर्म है सबके लिए। हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं, किसी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसका समर्थन जरूरी है। पाखंड में नहीं जाना है आपको, जब आपके पास सब कुछ भरा हुआ है। आपने देखो किसी धर्म में ये भाषा नहीं है जो सनातन धर्म में है। आप जयकारा लगाओ, जयकारा लगाना जानते हो। धर्म की इसको जयकारा लगाते हुए इसकी भाषा सीखना। धर्म की, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में विश्व का मात्र एक धर्म ऐसा है जो विश्व का कल्याण चाहता है। हम सबका कल्याण चाहते हैं, सबसे प्यार चाहते हैं, और कहीं नहीं। अलगाववादी भाषा है। वहां जाकर के कथा हुई, सब बातें हुई, तो धीरे धीरे उनमें बदलाव आया। और बदलाव सबको जागे। और हमारे जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको कुछ पता नहीं, उनको जो फुसला के बता दोगे, मजबूर हैं, गरीबी से परेशान हैं, उनकी मदद किए तो तुम्हारे भगवान दिखेंगे। वो अब हम फिर हम लोग क्या कर रहे हो? आपके जिम्मेदार लोग, पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुमको चाहिए अपने गांव के गरीबी अनपढ़ लोगों से प्यार करो, उनकी बात को देखो। एक सूत्र ध्यान रखना, ये सूत्र है, बल से बड़ा पैसा। बल चाहे जितना पहलवान हो, पैसे वाले एसी में बैठेंगे और इनाम लगा दिए, पहलवान कुश्ती लड़े, क्रिकेट खेले, चाहे जो करे, पानी पसीना बहाए, पैसा वाला देख रहा है। बल से बड़ा पैसा, और पैसे से बड़ी बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति क्षेत्र में है और पैसे वाला बहुत है। अगर पैसे वाला बुद्धिमान व्यक्ति को राम राम नहीं किया तो कहीं न कहीं फंसाया है। पैसे से बड़ी बुद्धि, और बुद्धि से बड़ा संगठन। चाहे जितना बुद्धिमान हो, 100 लोग नारा लगाने लगे तो मजबूर होकर के झुकना पड़ता है संगठन के आगे। संगठन आपका कमजोर ना होने पाए, सत्य का संगठन है। हम किसी के लिए विरोध भाषा नहीं है, ये सत्य का संगठन। जहाँ प्यार है, जहाँ सत्य है, जहाँ न्याय है, जहाँ माता पिता की सेवा है, भाव भक्ति है, हर परिजनों को आपस में भाईचारा के। क्या चाहिए हमारे धर्म में, क्या नहीं है? पहले हमारे लोगों को, आपकी जिम्मेदारी है सबके पढ़े लिखे लोगों की, इसका विषय ध्यान रखना। शिवरी रात को 2 बजे सारे भेड़ बकरों की रस्सी खोल के और घर छोड़ के चलेगी घोर जंगल में, जहां मतंग मुनि का आश्रम, जहां संत महात्मा भी अकेले नहीं रहते। इतने हिंसक पशु हैं, लेकिन ये है साहस और प्रेम, भक्ति, विश्वास। साधु संतों की सेवा मैं कैसे करूं? ये साधु संत अपना संसार छोड़ करके जंगल में ब्रह्मचर्य का पालन करके योग कर रहे हैं। एक तो मैं स्त्री हूं और दूसरे नीच जाति की हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं। लेकिन शिवरी ने देखा साधु संत पंपा सरोवर में स्नान करके आते हैं तो लकड़ी तोड़ते हैं, तो इनको सब भंडारे के लिए लकड़ी चाहिए। शिवरी भोर में उठ करके रास्ता साफ कर देती थी, लकड़ी का गट्ठा रख देती थी, झाड़ियों में छुप करके जीवन बिताती थी शिवरी, 20 साल की कुंवारी कन्या। 4 दिन के बाद संतों ने कहा, गुरुजी बड़ा चमत्कार हो रहा है, हम लोगों का रास्ता साफ मिलता है, लकड़ी का गट्ठर मिलता है। मतंग मुनि आए तो देखे एक गट्ठर और, जान गए ये चमत्कार नहीं है, कोई छुप के सेवा कर रहा है। मतंग मुनि ने कहा, ये सेवा करने वाला कौन है, बाहर निकल आओ। झाड़ियों में छुप के दर्शन करती थी शिवरी। इसलिए मैं गुरु मंत्र जब देता हूँ, बच्चियाँ जो शादी नहीं हुई हैं
अगर वो गुरुमंतली तो उनको बता देता हूँ कि शादी हो तो ससुराल जाना, अगर सास ससुर पति तुमको विरोध करें भजन कीर्तन में तो झगड़ा लड़ाई नहीं करना, उनके सामने मत करना। जब खाली समय मिले तो अलग से भगवान का नाम ले लेना चुपके से। परिवार में विरोध नहीं, भगवान का भजन करना है तो दिखावा क्या। मतंग मुनि ने डांटे कि बाहर निकल आओ। कौन है? जवाब नहीं मिला। बाहर निकल आओ नहीं श्राप दे दूंगा। एक कुंवारी कन्या कांपते हुए चरणों में गिर गई मतंग मुनि के। राम राम राम, हे राम हो। इस घोर जंगल पे कुंवारी कन्या, जहां हम साधु महात्मा भी अकेले नहीं चल सकते, इतने हिंसक पशु हैं, सांप भालू शेर हैं। मतंग मुनि ने कहा बेटी मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा, तू कौन है, यहाँ क्यों आई है। शिवरी रो रो के बता गई शादी की बात कि ऐसा संसार नहीं चाहिए जो अपनी खुशी के लिए किसी की जान ली जाए। हमें संत दर्शन और सत्संग की इच्छा है। मतंग मुनि शिवरी की कुटिया बनवा दिए बगल में। साधु समाज ने विरोध कर दिया कि गुरुजी ये इस स्त्री को छोड़ करके तो हम घर संसार छोड़ के तपस्या करें और स्त्री को आप यहाँ बगल में बसा रहे, इसको हटा दो। मतंग मुनि ने कहा रे संतों, इसका प्रेम देखो, इसकी भक्ति भाव देखो। संतों ने कहा गुरुदेव शास्त्र कहता है साधु महात्मा के लिए स्त्री घास फूस से ढके हुए कुएं के समान है। स्त्री का संगत साधु महात्मा करें, जैसे ढके हुए कुएं में पांव गया तो पता नहीं चला, वैसे हाल हो जाता है। दीप शिखा समयुवति तन, मन जनी होशी पतंग, भजिए राम तजी काम मद करी सदा सत्संग। बहुत सारे प्रमाण दिए। मैंने कहा संतों बात तुम्हारी सब सही है, लेकिन जिस माँ ने तुम्हें गर्भ में लिया था वो स्त्री ही थी। जिस माँ की गोद में जन्म लेके मल मूत्र त्याग किए वो स्त्री ही थी। इसने अपना दूध पिला करके बड़ा किया वो स्त्री ही थी। डायरेक्ट तुम योगी नहीं बन गए हो। जिस बहना ने तुम्हें प्यार किया वो स्त्री ही थी। स्त्री होना पाप है। स्त्री को भक्ति भजन का अधिकार नहीं है, उसे मोक्ष का अधिकार नहीं। कितने संत छोड़ करके चले गए आश्रम, मतंग मुनि शिवरी को हटाए नहीं। और जब मतंग मुनि अपना समाधि का समय आया तो चरणों में गिर के रो पड़ी, गुरुदेव संसार त्याग करके आपके चरणों में हमें छोड़ के जा रहे हो। मतंग मुनि ने कहा तेरी क्या इच्छा है? शिवरी ने कहा भगवान राम लक्ष्मण के दर्शन की इच्छा। मतंग मुनि आशीर्वाद दिए तेरी कुटिया में भगवान राम लक्ष्मण आएंगे। और मतंग मुनि तो अपने स्वरूप में गए, लेकिन शिवरी गुरुजी ने कहा है तो आएंगे। अब बूढ़ी हो गई थी, भगवान के चरण कमल की पंखुड़ियों से कोमल हैं। मेरी कुटिया में आने पे कंकड़ी न चूहे तो झाड़ू से साफ नहीं करती थी रास्ता, अपने बालों से साफ करती थी। भगवान का इधर से आएंगे राम, इधर से आएंगे राम, इधर से आएंगे राम। एक दिन जब भगवान राम आए और पहचान गई तब चरणों में गिरी। बहुत सारी बातें, मट्टी की चौकी लगाई थी और कोमल पत्ते बिछाती थी। भगवान राम आएंगे तो उनका दर्शन बंदन करूंगी, बहुत सारी बातें करूंगी। लेकिन भगवान राम आए तो सब रामा रामा रटते 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 बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन रघुनाथ
राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पाऊं रे। राम तुम्हारे दर्शन के दासी की झुमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर लाती हूँ। अपने प्रभु की खातिर बन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर तेरे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते उसी दांत से काट के खा रही, आप खाओगे आपके लिए। सावधानी से सुनो भागवत। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण भैया से बरी को ठीक से देखो मेरे भाई। लक्ष्मण, जीव जब मेरे प्रेम में अपने जीवत्व को भूल जाता है तो मैं ईश्वर अपने ईश्वरत्व को भूल कर उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूं भाई। ठीक से देखो। लक्ष्मण जी दोबारा जब सेबरी की तरफ देखे तो सेबरी नहीं दिखी। एक राम बेर को चख रहे थे, दूसरे राम खाने के लिए बैठे थे। अहम एवा शमेवाग्रे नानदीयस्य सत्परम पश्चादहं यदेतस्य योषिषेत सोऽस्म्यहम्। आदि नारायण भगवान विष्णु कहते मैं ही सब कुछ, निराकार भी मैं हूँ, साकार। ये जो बीच का भेद है ये माया देवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंदते। अर्जुन, ये मेरी माया अति दुरत्य है, बड़ा कठिन है। इसको दूर करने के लिए बस एक सत्संग और ये कीर्तन, बड़ा दिव्य समय आपका है। आज यहाँ हम आगे हम भगवान कृष्ण के अवतार की तरफ आपको लेके चलना चाहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से